में निगरानी समिति के चेयरमैन भाई विद्याभूषण कौन निकल गया है? उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। पत्रकार छायाकार बंधु भाई दलवीर राठी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच में लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे मोहनलाल बड़ोली जी, बहन निर्मल चौधरी जी पहुंच चुके हैं। उनका जोरदार तालियां बजाकर भारत माता की, भारत माता की। भाई निशांत से निवेदन है, 2 मिनट आए वो भी वोटों की अपील करें। निशांत जी जी मैम। भारत माता की। सबसे पहले बेंगलोर के मंदिर के दाएं साइड में जो साथी है कृपया कर अशोक पार्टी से सारे नाके ले आओ। आ जाओ हम सरकार में बैठ के बातचीत करेंगे। हमारे प्रत्याशी हमारी जी और इस चौपाल में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज आपके बीच में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया। आप सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्ष का शासन, किस प्रकार से जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि सोच बदलो देश बदलेगा, आपने 2014 में सोच बदली और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का अपना आशीर्वाद दिया था। 2014 के बाद किस प्रकार से पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ, गरीब आदमी को न्याय देने का काम हुआ। जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, अंत्योदय की सरकार है, उस काम को बखूबी करने का काम किया। देश में अनेक जन कल्याण की योजनाएं चलाते हुए गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, गरीब के साथ न्याय करने का काम किया है। जिस प्रकार के भी पारदर्शी तरीके से काम कराया, जो भी डिजिटल माध्यम से किसी को भी कोई कमी ना रहे, उस पूरा डिजिटल तरीके से पूरे देश में पूरा सब डिपार्टमेंटों में पॉलिसी का परिवर्तन करते हुए गरीब कल्याण की योजनाएं चलाने का काम किया। ऐसे अनेक योजनाएं, नई नई योजनाएं लेके आए। सबसे पहले शौचालय लेके आए कि देश में सभी घरों में शौचालय हो, क्योंकि उन्होंने गरीबी को देखा। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे जिन्होंने गरीबी को नजदीक से जिया, जिन्होंने चाय की दुकान चलाई, चाय की दुकान चलाते चलाते देश के प्रधानमंत्री बने। उनको पता है गरीब का दर्द क्या होता है, गरीब की तकलीफ क्या होती है, इस देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार कैसे दूर हो, ये सारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाने का काम किया। और गरीब के साथ धोखा ना हो, गरीब के हक पे कोई दूसरा डाका ना डाले, गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में देने का काम किया। ऐसे चाहे जन धन के खाते खुलवाने का काम किया हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की योजना आई हो, चाहे बीपीएल परिवार के कार्ड बनाने की बात आई हो, चाहे आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने की बात आई, देश के 80 करोड़ लोगों को 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देने की बात आई, देश के लोगों को इलाज के लिए तकलीफ ना हो, 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब आदमी का सरकार करवाए। ऐसी अनेक बहुत सारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री लेके आए और उन्होंने साबित कर दिया कि सरकार गरीब की सरकार है, कमजोर की सरकार है। दोनों के इस प्रकार की नीति के साथ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, आप सबको महसूस भी हुआ है कि प्रधानमंत्री जो भी काम करेंगे ठीक करेंगे। उन्होंने कोरोना काल में जब भी पूरे विश्व में भय का वातावरण था, पूरे देश को उससे उभारने के लिए अनेक बार कई प्रकार के आंदोलन हुए, चाहे लॉकडाउन हुआ, चाहे थाली बजाने का हुआ, चाहे मोमबत्ती जलाने का हुआ, सबको वैक्सीन लगवा के सुरक्षित रखने का जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उस समय जब देश में इतनी भयंकर बीमारी आई थी कि भाई कोई भूखा ना सोए, सबके खाने की व्यवस्था तक की, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक काम किए। बहुत सारे काम देश में हुए। आप सबने पूरे देश में सड़कें बढ़ते हुए देखी है। सड़कें बनी तो पूरे देश में बनी, पूरे देश के प्रत्येक जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। हॉस्पिटल बनाए तो पूरे देश में बनाए, कॉलेज बनाई तो पूरे देश में बनाई, IIMT, IIMs जैसे हॉस्पिटल बनाने का काम किया और अपने देश की सेना को भी मजबूत करने का काम किया। आप सभी ने देखा कि जब भी कोई आतंकवादी घटना हुई
तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। पुलवामा में जिस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादियों में हमला किया था, 13 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुस के जाके मारा था, ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री ने कई बार भारत का परिचय दिया। आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत का नाम रोशन हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वो ना किसी से आंख उठा के बात करेंगे, ना आंख झुका के बात करेंगे, आंख में आंख मिला के बात करने वाले ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार का निवेदन लेके मैं आपके बीच में आया हूँ। आपने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया। आपके उत्साह से, आपके जोश से, आपके प्यार से मुझे लगता है कि इस देवड़ी गांव ने पूरा मन बनाया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार जोश के साथ बोले, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार ये नारा तब सार्थक होगा जब सभी जिस उत्साह के साथ आप आज यहाँ आए, कोई भी आदमी छूट ना जाए। सबसे भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आपने मोहनलाल बड़ौली बनकर वोट मांगनी है। आप सबकी ये टिकट है, आप सब मोहनलाल बड़ौली बनकर अपने भाई के, अपने बेटे के लिए वोट मांगने की अपील करेंगे। कोई भी आदमी ये ना कहे कि मेरे से किसी ने बीजेपी के लिए वोट ना मांगी, छूटे ना कोई भी। आप सबने अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, गुआंढी से, जो भी आपका मिलने वाला देश में कहीं भी रहता है, सबसे वोट मांगने का काम करना है। और जो मोदी जी ने एक राम राम आपके लिए भेजी है, भगवान श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बनाना 22 तारीख को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की है, वो राम राम आपके लिए भेजिए। एक बार वो राम राम भी आप स्वीकार करना। मोदी जी के ये मोदी जी की राम राम प्रत्येक आदमी को जब वोट डालने जाए तब भी याद कराना है। और कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर, मशीन पर 4 नंबर का बटन कमल के फूल का मिलेगा, उसको दबा के आप अपने भाई को, अपने बेटे को देश की बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी आपका और सभी